कि 1991 वर्शिप एक्ट है, जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें बदलाव आप नहीं करेंगे तो रास्ता कैसे खुलेगा? आप क्या कह रहे हैं? शिवलिंग तो है लेकिन उससे मंदिर वहां थोड़ी बन जाएगा, कैसे होगा? चलिए, जो दावा है हिंदू पक्ष का कि शिवलिंग। अंजना जी देखिए, आपने भी सवाल किया, आचार्य जी ने भी सवाल किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है या सपा या एएमआईएम, ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, आपको भी बुलाएंगे। भगवान श्री और राम अंजना का जी, ये मंदिर क्यों सुप्रीम संभव कोर्ट के हुआ? आदेश से बन 4 प्रदेशों की सरकारें जो भाजपा की उसका थी, श्रेय लेने की कोशिश मत करो। प्लीज, मैं आपको फिर कह नहीं, रहा हूं। गलत बात है आचार्य जी, पानी पीजिए। अच्छा, हमारी बात बीच में मत गलत है, बोलिए, मैंने प्लीज। आपसे सीधा सवाल प्लीज किया बीच वर्शिप में मत एक्ट पे। बोलिए आचार्य जी, अच्छा नहीं। अभी चलिए, आपने मैं मुझसे सुन रहा कहा, हूं। मैंने आपकी बात सुनी। बोलिए कमजोर विकेट पे खिलाड़ी हैं क्या आप? बोलिए। प्लीज, धन्यवाद। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कहता हूं, विधिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक एक मंदिर जिस पे आक्रांता हुई, तोड़ा गया, कब्जाया गया, जो गलत है, न्याय संगत नहीं है, उसको हिंदू समाज जरूर लेना चाहेगा। वहां प्राण प्रतिष्ठा करके सुनिश्चित करेगा कि हिंदू पूजा करे, और भारतीय जनता पार्टी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके सुनिश्चित करेगा। कैसे होगा? हाँ, ये वाला और एनिमेशन एक बार बता फुल रहा स्क्रीन हूं दिखा आपको दीजिए, कैसे जो शुरू में मैं होगा। दिखाना कैसे चाह रही होगा? थी। ये देखिए, ये जब आप कॉरिडोर का मामला, एक अंजना सेकंड, जी, आज आपके चैनल में कैसे एक होगा बड़ी ये खबर नहीं बताइएगा। बताई। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये नंदी आप देख रहे हैं जिनका मुंह उस तरफ है, मस्जिद आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, कूप बगल में है, और यहीं से फिर सीधा अगर आप सामने जाते हैं तो ये वजू खाना आ जाता है, जहां पर दावा है कि यहीं पर शिवलिंग बीचों बीच मिला है। और अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि बीच की दीवार जो बनी हुई है चारों तरफ शिवलिंग के, उसको हटाइए ताकि नंदी शिवलिंग के दर्शन सीधा कर पाए। चलिए, अब आप सीधा बताइए हमें। इसके बाद वारिस पठान साहब आपके पास आ रही हूं, जुनैद हरारी साहब आ रही हूं। गौरव भाटिया जी, 1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए कैसे, जो आप कह रहे हैं कि मंदिर बने वहां पर शिवलिंग के लिए, कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या रास्ता है? बड़े संक्षिप्त में एक बात बताता हूं, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस की सरकार लाई, जिसका भाजपा ने विरोध किया, उसको चुनौती सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दे रखा है, उस पे नोटिस हो रखा है। अगर वो गैर संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय कहता है तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और जिसका मालिकाना हक होगा जिस भी पूजा स्थल पे, उसको बहाल किया जाएगा। दूसरी बात, उसका सेक्शन 4(3) पढ़ लीजिएगा अंजना जी, उसमें खुद ये लिखा हुआ है कि जो कोई भी अगर धर्म स्थल है और उसका हिस्टोरिक स्थान है। एक काउंटर क्वेश्चन है मिस्टर भाटिया, आप कह रहे हैं कि कोर्ट पार्लियामेंट के एक्ट को क्वॉश कर देगा? हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। बिल्कुल कर देगा। अगर देखिए, मैं आपको एक लाइन में समझा दूं, संविधान के विपरीत अगर कोई कानून लाया गया है, लीगल रेमेडी का राइट जो है वो संविधान में भी है। अगर आप कोई एक्ट लाते हैं और किसी नागरिक को वंचित रखते हैं कि वो लीगल रेमेडी अपनी नहीं परस्यू कर सकता, तो कोर्ट के पास ये हक है कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दे, कह दे गैर संवैधानिक है। और उसके बाद पार्लियामेंट तो है ही, पार्लियामेंट में जो कानून आने हैं वो सरकार चर्चा करेगी। लेकिन आज जो स्थिति है, सरकार को अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी रखना होगा जब उस मामले में सुनवाई होगी। ठीक है, जल्दी से इस पर एक बार और वारिस भैया से इतना ही कहना है, कृष्ण की क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? कोई गम है जिसको छुपा रहे हो? ओके, गौरव भाटिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हाथ जोड़ के मेरा एक प्रश्न है कि ये ताजमहल क्या है, ये कुतुब मीनार क्या है? इस पे जवाब दे दें सीधा सीधा। एक बार राहुल गांधी से जरा पूछ के आइए। मैंने सवाल आपसे किया है, मैं आपका उत्तर दे दूंगा, लेकिन राहुल गांधी से मैंने सवाल आपसे किया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, सवाल आपसे किया, शिवलिंग है या नहीं है? सवाल का जवाब मैं तो इसको फुब्बारा भी नहीं बोलूंगा। छोटा सा सवाल है गौरव जी, परम विद्वान प्रवक्ता गौरव भाटिया जी से छोटा सा सवाल। अब मैं बताता हूँ, ताजमहल क्या है, मैं बताता हूँ, सुनिए। बिल्कुल छोटा सा उत्तर लीजिए, छोटा सा उत्तर लीजिए बड़े प्रमोद जी, छोटा सा उत्तर। आपने पूछा ना ताजमहल क्या है। ताजमहल का जब फैसला आया उच्च न्यायालय से, तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ ताजमहल है क्या? ये ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ है, या जैसा आपकी पार्टी के तमाम विद्वान प्रवक्ता रोज टेलीविजन पे आकर के बयानबाजी कर रहे हैं कि ये मंदिर है, तो आपकी राय में क्या है? आपके नजरिए में ताजमहल है या मंदिर? बाहर से पत्थर बाहर। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, सवाल मेरा है। मैं तो जनता हूँ, मैं तो एक आम भारतीय हूँ, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरा एक सवाल है, आप उत्तर दे दीजिए।
अब मेरा एक सवाल है, आप उत्तर दीजिए। पहले मेरे सवाल का उत्तर दो, मैं आपके हर सवाल का उत्तर दूंगा। गौरव जी मेरे सवाल का उत्तर दो। अब आप मेरे सवाल का एक दुनिया देखती है आज तक, पूरी दुनिया आज तक देखती है। गौरव भाटिया मेरे सवाल का जवाब दो कि ये ताजमहल तेजोमहल है या ताजमहल है? का सर कटवा दिया। मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। कहां खड़ी है? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करवा दिया। कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है ये बताइए, मेरा सवाल है, बताइए। मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, या आप कह दीजिएगा आपके पास जवाब नहीं है।